गुनाहों की माफी। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम गुनाहों की माफी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुक़द्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस से दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसके पहले बाब की 9वीं आयत हमें गुनाहों के एतराफ के जरिए माफी का जबरदस्त वादा फराहम करती है। एक ऐसी दुनिया में जो गुनाह, शर्मिंदगी और टूट फूट से भरपूर है, ये आयत उम्मीद का पैगाम देती है, हमें खुदा की रफाकत का यकीन दिलाती है, यानी कि हकीकी तौबा, मुकम्मल पाकीज़गी और खुदा के साथ बहाल शुदा रफाकत की तरफ ले जाती है। इस भेद को समझना हमारी रोजमर्रा जिंदगी और खुद सिताइशी के अंदाज को बदल देता है। मौजूदा हवाला मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पस मंजर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत इस बात पर जोर देती है कि जब ईमानदार अपने गुनाहों का एतराफ वफादार और आदिल खुदा के हुजूर करते हैं तो खुदा उन्हें माफ करता है। ये आयत उन झूठी तालीमात के खिलाफ लिखी गई थी जो उस वक्त कलीसिया में फैल रही थी। ये हमें यकीन दिलाती है कि सच्चे दिल से खुदावंद के हुजूर गुनाहों के एतराफ के जरिए खुदा हमें हर नाराज़गी से पाक करता है। ये आयत उस ताल्लुक को जाहिर करती है जो नूर इलाही में चलने और खुदा के साथ मुसलसल रफाकत से बेदार होता है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, गुनाहों का इकरार खुदा की रहमत को मुतहर्रक करता है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसके पहले बाब की 9वीं आयत के मुताबिक इकरार सिर्फ गुनाहों के बोझ से छुटकारा पाने का एक रस्मी अमल नहीं बल्कि खुदा के नाकाबिल तब्दील अहद वफादारी के जवाब में एक रूहानी अमल है। अकीदा मसीहत के मुताबिक जब ईमानदार खुदा के हुजूर गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो खुदा बुजुर्ग से रहम का सवाल नहीं कर रहे होते बल्कि उस वादे में दाखिल हो रहे होते हैं जो खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से किया है। स्टीफन चर्नॉक बयान करते हैं, इलाही रहम बिरग़बत नहीं बल्कि अहद पर मबनी है। ये खुदा के अपने कलाम से किए गए वादे से जारी होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी माफी हमारी शिकस्तगी में नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जुड़ी होती है। मिलार्ड एरिक्सन कहते हैं, खुदा की वफादारी सिर्फ पोशीदगी में जाहिर नहीं होती बल्कि नजात के वादों को पूरा करने का फाल अमल है। हत्ता कि जब हमारे दिल कमजोर पड़ जाते हैं तब भी खुदा का अहद कायम रहता है। जैसा कि फिलिप यान्सी कहते हैं, फजल का मतलब है कि हम खुदा को गुनहगार इंसान से ज्यादा मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते और न ही खुदा को गुनहगार से कम मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि खुदा की मोहब्बत की पैमाइश नामुमकिन है। गुनाह का इकरार करें और खुदा की मोहब्बत को हासिल करें। लिहाजा तौबा माफी हासिल करने की कोशिश नहीं बल्कि फजल खुदा में दाखिल होना है जो पहले ही मुहैया हो चुका है। माफी कानूनी और ताल्लुकाती दोनों पहलू रखती है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसके पहले बाब की 9वीं आयत ये जाहिर करती है कि माफी न सिर्फ कानूनी माफी है बल्कि अदन से टूटे हुए रिश्ते की बहाली भी है। खुदा का इंसान को रास ठहराया जाना है जो उसके मुनसिफ होने और बाप होने यानी कि खुदा के दोनों औसाफ को जाहिर करता है। इकरार के जरिए हमें सिर्फ माफ नहीं किया जाता बल्कि दोबारा खुदा की रफाकत में शामिल किया जाता है। जैसा कि वेन ग्रूडम कहते हैं, रास्तबाजी हमारे कानूनी रिश्ते को बयान करती है जबकि दूसरी तरफ माफी हमारे ताल्लुक को पाक खुदा के साथ बहाल करती है। गुनाह खुदा बाप को अपने फर्जंदों से जुदा नहीं करता लेकिन हमारे और खुदा के बीच कुर्बत को मुतासिर करता है। इसीलिए चार्ल्स हूज कहते हैं, ईमानदार की रास्तबाजी गुनाह से मनसूख नहीं होती लेकिन खुदा के साथ रफाकत पिदरी में खलल आता है जिसे इकरार गुनाह के जरिए बहाल किया जाना जरूरी है। खुदा गुनाह के बायस हमें निजात से महरूम नहीं करता बल्कि वो हमें वापस बुलाता है कि हम पाक किए जाएं। एंटी राइट इस नजरिए को कुछ यूं बयान करते हैं, बल्कि अहद के रिश्ते की बहाली और टूटे हुए एतमाद की पुख्तगी है।
यूं माफी सिर्फ हमारे माजी के गुनाहों के दागों की सफाई नहीं बल्कि रिश्ते पितरी की बहाली है। तीसरा, माफी का पाकीज़ा अमल हमारे आइंदा सफर जिंदगी को मुतासर करता है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत उसके पहले बाब की नामी आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब खुदा माफ करता है तो वो हमें हर नाराजगी से पाक भी करता है। न सिर्फ गुनाह के बोझ से आजाद करता है बल्कि हमें अंदर से तब्दील करता है। हकीकी माफी सिर्फ माजी के गुनाहों के लिए नहीं बल्कि एक नई और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए कुव्वत बख्शती है। गुनाह से पाकीज़गी सिर्फ इल्जाम का खात्मा नहीं बल्कि इंसान की रूह पर से उसके इख्तियार का इख्तिताम है। इलाही माफी का नतीजा बेजारी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर कवी होना है। थॉमस शनायर कहते हैं, खुदा की तरफ से अता करदा माफी नई मखलूक की तरफ ले जाती है। खुदा सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि पाक भी करता है। माफी के जरिए खुदा बाप हमारे दिलों और जहनों को असर नौ तब्दील करता है ताकि पाकीज़गी तक हमारी रसाई मुमकिन हो। ए.डब्ल्यू. पिंक कहते हैं, खुदा माफ करता है गुनाह को नजरअंदाज करने के लिए नहीं बल्कि हमें पाकीज़गी के काबिल बनाने के लिए। लिहाजा माफी सिर्फ मुजरिम होने से छुटकारा नहीं बल्कि शख्सियत की तब्दीली के लिए बहाली है। अहद अतीक के साथ ताल्लुक मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत उसके पहले बाब की नवी आयत में बयान गुनाह की माफी का तस्वुर अहद अतीक के उन मौज़ूआत की तकमील है जिनमें इकरार गुनाह और कफ़ारा बनी इसराइल के खुदा के साथ ताल्लुक को बहाल करते हैं। कुर्बानी का निज़ाम खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी कुर्बानी की तरफ इशारा करता है जिसने माफी को मुस्तकिल जौहर अता किया। बमुताबिक अहवाब की किताब उसका 16वां बाब ये तसलसल जाहिर करता है कि शरीयत से लेकर अंजील मुनव्वरा तक खुदा की अहद की वफादारी नाकाबिल तब्दील रही है। अमली इतलाक आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गुनाहों का बाकायदा इकरार रूहानी फरोतनी और ज़हनी सुकून बेदार करता है जो गुनाह के एहसास और शर्मिंदगी का दलेरी से मुकाबला करने का हौसला फराहम करता है। ये सच्चाई और दयानतदारी के साथ खुद का जायजा लेने और खुदा के फजल पर इन्हिसार करने की तरगीब देता है जिसके तोफैल इंसान के खुदा से और इंसान के दूसरे इंसानों से ताल्लुकात बेहतर होते चले जाते हैं। इसी से जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी शिफा मुमकिन बनती है। गुनाहों का इकरार खुदा के साथ रफाकत को बहाल करता है और ईमानदारों को जदीद दौर के चैलेंजेस में दयानतदारी से चलने के लिए कुव्वत बख्शता है। हासिल मुताला गुनाहों के इकरार के जरिए माफी मसीही जिंदगी का एक बुनियादी सुतून है जो खुदा बाप के साथ हमारा रिश्ता पिदरी बहाल करता है और हमारे दिलों को पाकीज़ा और असर नौ नया बनाता। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत उसके पहले बाब की नावी आयत को कबूल करना हमें मुसलसल तौबा और फजले खुदा की राह पर चलने के लिए बुलाता है और हमें गुनाह की तासीर पर गालिब आने के लिए कुव्वत बख्शता है। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि खुदा की रहमत हमेशा हमें रूहानी जिला बख्शती और तब्दीली के लिए तैयारी इनायत फरमाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से गुनाहों की माफी के मुतल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस सवाल को जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।